हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फार्मालॉजिक। गाइस, आज हम यूनिट 1 फ्लो फ्लूइड के 5th पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम वेंचुरीमीटर, पिटो ट्यूब, रोटोमीटर डिस्कस करेंगे। गाइस, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसी भी फ्लूइड के रेट को मेज़र करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, सो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली देखिए। Venturimeter. A venturimeter is a device used for measuring the rate of flow of fluid flowing through a pipe. वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड के रेट को मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। किसी भी पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो किस वेलोसिटी या फिर किस रेट से फ्लो हो रहा है उसको हम मेज़र करने के लिए वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये एक डिवाइस होता है जो हम पाइप के बीच में लगाते हैं ताकि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके हम वेलोसिटी को माप सकें। गाइज, इसका हम डायग्राम देखेंगे। इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी डायग्राम है। इस डायग्राम में आप एक पाइप देख रहे होंगे। पाइप जैसा एक हमारा हमारा वेंचुरीमीटर है, ये डिवाइस है। इसमें दो सेक्शन है। एक सेक्शन है शॉर्ट टेपर्ड सेक्शन, दूसरा है हमारा लॉन्ग टेपर्ड सेक्शन। जैसे आपको दिख रहा है कि एक शॉर्ट है दूसरा लॉन्ग है, उस हिसाब से इसका नाम भी है। और जो हमारा ए पॉइंट है वो अपस्ट्रीम है, यानी उसकी जो वो थोड़ा अपस्ट्रीम है, मतलब थोड़ा ऊपर है। और जो हमारा बी सेक्शन है वो हमारा डाउन स्ट्रीम है, तो थोड़ा डाउन है। यानी जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ होएगा। दूसरा हमारा एक इनलेट सेक्शन है जहाँ से फ्लूइड इन करेगा। दूसरा है हमारा, मतलब उसके अपोजिट में है हमारा आउटलेट सेक्शन जहाँ से हमारा फ्लूइड आउट होएगा। बीच में एक थ्रोट है, यानी एक नैरो सेक्शन है जिसको हम थ्रोट ऑफ वेंचुरी बोलते हैं। और इसमें एक ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे एक मैनोमीटर जोड़ा गया है। मैनोमीटर हमें पता होगा कि हम प्रेशर डिफरेंस जिसमें मेजर करते हैं उसको मैनोमीटर बोलते हैं। सो आप डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। बेसिकली सिंपल है, एक डिवाइस है। इसको अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये इसका डायग्राम है। इसको हम सिंपली पाइप के बीच में फिक्स कर देते हैं ताकि हम फ्लूइड के फ्लो को मेज़र कर सकें। सो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट टू स्टडी अबाउट वेंचुरीमीटर। इसके हम प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, वर्किंग को पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वेंचुरीमीटर एंड ओरिफिस मीटर। हमने पिछले वीडियो में हमने ओरिफिस मीटर पढ़ा था, तो आज हम इसके डिफरेंस को पढ़ेंगे। गाइस, प्लीज़ वीडियो केयरफुली देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हमेशा 10 मार्क्स के आते हैं। गाइस, प्लीज़ हमारे वीडियो के शेयर कीजिए क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ बहुत कम आ रही हैं। इसकी वजह से हम कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि हमें पता चले कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, या फिर किसी भी चीज़ का सजेशन होता है, या फिर कोई हेल्प चाहिए होता है, सो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ हमें बताइए। आपको कुछ भी नोट्स वगैरह या फिर किसी प्रकार की बुक चाहिए तो वहाँ आप हमें बता सकते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। गाइस, हमारा एक फेसबुक चैनल भी है, वहाँ पे हमने सारे नोट्स डाले हैं। जो नोट्स नहीं डाले हैं वो डाल दिए जाएंगे। सो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारा एक इंस्टाग्राम भी पेज है, वहाँ हम फार्मेसी के बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स, मेडिकल फैक्ट्स डालते हैं जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। सो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। प्रिंसिपल, वेंचुरीमीटर कंटेन्स 2 टेपर सेक्शन विद द ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन थ्रोट एट इट्स सेंटर। जैसे मैंने बताया कि वेंचुरीमीटर में 2 टेपर सेक्शन होते हैं, एक शॉर्ट टेपर सेक्शन, दूसरा है लॉन्ग टेपर सेक्शन। ये और बीच में इसके एक थ्रोट होता है जो कि सेंटर में मौजूद होता है। व्हेन द फ्लूइड स्ट्रीम पास द नैरो थ्रोट, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज एट पॉइंट ए एंड डिक्रीज एट पॉइंट बी बाय कंसिडरिंग बर्नौलीज थ्योरम। जैसे हमने बर्नौलीज थ्योरम को पहले किया था, हमने कंसिडर किया था, उस हिसाब से इसमें भी है। इसमें क्या है कि जब फ्लूइड, ये सेम ओरिफिस मीटर की तरह है कि जब फ्लूइड हमारा क्या नाम है ए पॉइंट पर तक आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगा तो जब हमारा फ्लूइड ए पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी हमारी वो ज़्यादा होगी। लेकिन
बी पॉइंट पे पहुंचते ही उसकी जो हमारी वेलोसिटी की जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? एक और इसका वो है कि जब फ्लूइड हमारा ए पॉइंट मतलब जब हमारा फ्लूइड शॉर्ट टेपर सेक्शन में आएगा या फिर अपस्ट्रीम सेक्शन में आएगा, सो जो इसके प्रेशर होएगा वो कम होएगा। लेकिन जब वो थ्रोट जो हमारे सेंटर में लगा हुआ है, जब थ्रोट या फिर जिसको हम बोलते हैं थ्रोट और वेंचुरी बोलते हैं जिसको हम, वहाँ से जब ये पास होएगा नैरो सेक्शन से, तो जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसको हम वैसे समझेंगे जैसे हमने एक पाइप लिया है, अगर हम गार्डन में कभी हम पौधों को पानी देते हैं तो हम जब हम पाइप को जब हम प्रेस करते हैं तो जो उसका फ्लूइड का फ्लो होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ता है। सो इसी प्रकार इसमें भी है कि जब फ्लूइड आगे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होएगी लेकिन उसका प्रेशर भी कम होएगा, उसका प्रेशर सॉरी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होएगी, उसका प्रेशर कम होएगा। लेकिन आगे जब वो थ्रोट से गुजरेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। दिस रिजल्ट द डिक्रीज ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए एंड इंक्रीज द एट पॉइंट बी। वही जो कि जो प्रेशर है हमारा वो एट पॉइंट ए तक डिक्रीज रहेगा और आगे बढ़ जाएगा। डेल्टा एच में बी रीड फ्रॉम मैनोमीटर, इट आल्सो गिव द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेल्टा एच क्या है हमारा प्रेशर हेड, वो किससे मापेंगे हम, मैनोमीटर की हेल्प से। इट आल्सो गिव द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और जब हमें प्रेशर हेड मिल जाएगा तो हम वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करके हम वेलोसिटी निकाल देंगे। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द नैरो कंस्ट्रक्शन में बी रिटर्न एज। सो हमारी जो वेलोसिटी होगी नैरो कंस्ट्रक्शन पे, मतलब जो हमारी वेलोसिटी जो हमारी इंक्रीज हुई है सॉरी डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या, वो क्या है हमारा, वो एक फॉर्मूले से निकालेंगे। वो फॉर्मूला है हमारा म्यू वी इक्वल्स टू में सी वी अंडर रूट 2g इंटू में डेल्टा एच। बेसिकली ये हमारा जो म्यू वी है ये हम वेलोसिटी है हमारी फ्लूइड की। सो इसमें क्या है सी वी हमारी यहाँ पे कोफिशिएंट है, और हमने ओरिफिस मीटर में सी नोट था या फिर सी जीरो कह लीजिए, वो हमारा वहाँ पे वो हमारा कांस्टेंट था। ओरिफिस मीटर में सी नोट लिया था वो हमारा कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे सी वी है वेंचुरी मीटर में, ये हमारा कोफिशिएंट है। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। और डेल्टा एच हमारे क्या है, डिफरेंस इन हेड, यानी डिफरेंस इन हेड जो हमारा प्रेशर हेड है वो इसका डिफरेंस जो कि मोनोमीटर से हमारा मेजर होता है। आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टेपर सेक्शन इंसर्टेड इन स्ट्रेट लाइन पाइपलाइन। सिंपली 2 टेपर वही जो सेम चीज़ 2 टेपर सेक्शन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनोमीटर विच इज़ कनेक्टेड टू अ पॉइंट ए एंड बी, इसमें एक मैनोमीटर कनेक्टेड होता है। इट अ पॉइंट इज अपस्ट्रीम विच इज़ नॉर्मली शॉर्टर एंड देन डाउन स्ट्रीम एट पॉइंट बी, यानी एक पॉइंट हमारा अपस्ट्रीम होता है, दूसरा पॉइंट हमारा डाउन स्ट्रीम होता है। आगे हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ वेरिएबल हेड मीटर, इसको हम वेरिएबल हेड मीटर भी बोलते हैं, बिकॉज एज इट मेजर वेरिएबल प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि ये वेरिएबल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। वेरिएबल यानी बहुत ही मतलब बहुत ही लो अमाउंट के प्रेशर को भी मेजर कर लेता है अक्रॉस अ फिक्स कंस्ट्रक्शन थ्रोट। इंक्रीज द वेलोसिटी इन द थ्रोट सो द प्रेशर डिक्रीज। सेम बात है कि यहाँ पे इंक्रीज वेलोसिटी होगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जो प्रेशर आगे पॉइंट से बढ़ जाएगा, दिस प्रेशर ड्रॉप इज मेजर बाय द मैनोमीटर, मैनोमीटर की हेल्प से इसको मेजर करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है जो हम बर्नौली थ्योरम से हमने निकाला था पिछले वीडियो में, सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ है कि अंडर रूट म्यू वी का स्क्वायर माइनस में यू ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में सी वी अंडर रूट 2g इंटू में डेल्टा एच। सेम फॉर्मूला है, यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो हमारा वेलोसिटी है वो निकल जाएगा। और वेलोसिटी कोफिशिएंट मतलब सी वी जो हमारा कोफिशिएंट है उसकी क्या वैल्यू है 0.98। आगे हम इसकी एप्लीकेशन को जानेंगे। सिंपली यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लिक्विड और गैस इन पाइपलाइन। सिंपली ये यूज़ किया जाता है फ्लूइड की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए, वेलोसिटी यानी उसकी रेट को मेज़र करने के लिए। यहाँ ये गैस के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। गैस मतलब पाइपलाइन, जो गैस की पाइपलाइंस होती है, गैस की वेलोसिटी को भी मेज़र कर सकते हैं इसकी हेल्प से। यहाँ इसका एक अलग से एप्लीकेशन है। आगे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। ओरिफिस मीटर हमने जो पहले पढ़ा था और वेंचुरी मीटर दोनों का सेम काम होता है, तो इनकी डिफरेंस क्या है उसको हम जानना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये डिफरेंस हमारे पेपर में आ जाते हैं। सो पहला डिफरेंस क्या है, इट इज़ चीप। जो हमारा ओरिफिस मीटर होता है वो चीप होता है, लेकिन जो हमारा वेंचुरी मीटर होता है वो हमारा कॉस्टली होता है या एक्सपेंसिव होता है।
हेड लॉसेस आर मोर। ऑरिफिस मीटर में जो हेड लॉसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और वेंचुरी मीटर में हेड लॉसेस वो कम होते हैं। ये मैंने एक एनर्जी लॉस पे वीडियो बनाया है, उसको प्लीज़ देखिए आप, तभी आपको ये हेड लॉस समझ में आएगा। पावर लॉसेस में ज़्यादा होता है, इसमें पावर लॉस कम होता है। नॉर्मली यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पज़, ये हम जो हमारा ऑरिफिस मीटर होता है बेसिकली हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा वेंचुरी मीटर होता है वो हमारा ऑनलाइन इंस्टॉलेशन यानी परमानेंटली में यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑरिफिस मीटर की। वहीं जो हमारा वेंचुरी मीटर है उसकी वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है, यानी परमानेंटली फिक्स हो जाता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं रोटामीटर। ये एक डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट। सेम काम इसका भी है, ये फ्लूइड फ्लो को मेज़र करता है, मतलब किस फ्लूइड से, मतलब उसका रेट को मेज़र करता है कि किस फ्लो से वो फ्लो हो रहा है, किस फ्लूइड से, मतलब किस रेट से वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डिफरेंशियल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। इसको हम डिफरेंशियल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका डायग्राम हम समझेंगे, बहुत ईजी डायग्राम है इसका, सिंपल। ये नीचे एक पाइप दी गई है, ऊपर दो ट्यूब लगे हुए हैं या फिर दो ट्यूब मान लीजिए लगे हुए हैं। एक हमारा पाइप है जिसको हम स्टैटिक पाइप बोलते हैं, ये पाइप स्टैटिक है। और दूसरा हमारा पाइप है जो हमारा टोटल प्रेशर जो हमारा मेज़र करता है वो हमारा पिटोट ट्यूब है। बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ से फ्लूइड फ्लो होता है तो कुछ फ्लूइड ऊपर की तरफ यानी स्टैटिक पाइप में ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ढकेला जाएगा, क्योंकि फ्लूइड का कुछ प्रेशर होएगा, इस वजह से जो हमारा फ्लूइड होएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। सो उसकी कुछ हाइट होएगी, कुछ प्रेशर से वो ऊपर जाएगा, कुछ उसकी हाइट होएगी। और वही सेम जो हमारा पिटोट ट्यूब है वो हमारा पैरेलली लगा हुआ है, यानी जो हमारा फ्लूइड का फ्लो है वो पैरेलली सीधा, मतलब सीधा इसको हम बोलते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लूइड, मतलब फ्लो फ्लूइड के डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो डायरेक्टली जो हमारा फ्लूइड होगा उसमें आएगा। सो इसकी में जो हमारा प्रेशर होगा फ्लूइड का वो ज़्यादा होएगा, सो इसकी जो हाइट होगी वो भी ज़्यादा होगी। सो इन दोनों की हाइट को मेज़र करके आगे हम वेलोसिटी को मेज़र करेंगे। और यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा हुआ है जो हमारे प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करेगा। यानी अगर कुछ हाइट पिटोट ट्यूब वाले, मतलब पिटोट ट्यूब की है, पिटोट ट्यूब वाले फ्लूइड की है, और कुछ हाइट स्टैटिक पाइप की फ्लूइड की है, दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो हमारा मैनोमीटर हमारा निकाल देगा और उसकी वैल्यू हम वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, इससे हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। आगे हम इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे। अ स्टैटिक पाइप इज कनेक्टेड विच शो द स्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड। स्टैटिक पाइप कनेक्ट हुआ है जो हमें स्टैटिक प्रेशर शो करेगा। अ पैरेलल ट्यूब पिटोट इज कनेक्टेड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लूइड। और एक पैरेलल ट्यूब जिसको हम पिटोट ट्यूब बोलते हैं वो कनेक्टेड है डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लूइड में। बोथ आर कनेक्टेड बाय मैनोमीटर जो हमें प्रेशर डिफरेंस मेजर करके देगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर बाय द यूजिंग प्रेशर हेड एंड फॉर्मूला इज, मतलब जो हमारा वेलोसिटी है वो कैसे मेजर होगा, प्रेशर हेड की वैल्यू को जब हमें प्रेशर हेड की डेल्टा पी की वैल्यू जो हमें मिलेगी उसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का क्या फॉर्मूला है, म्यू वी अंडर रूट में 2 डेल्टा पी अपॉन में रो। रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी उसको हम अंडर में रखेंगे, ऊपर हम जो हमारा प्रेशर डिफरेंस आया उसको रखेंगे, इंटू में 2 करेंगे, इससे हमारी सिंपली जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होगी। अब आगे हम जानेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है। इट इज़ वाइडली यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एयर एंड फ्लूइड इन स्टीम। सिंपली ये यूज़ होता है वेलोसिटी ऑफ एयर और फ्लूइड को मेज़र करने के लिए। यहाँ भी एक नई चीज़ है, मतलब ये एयर की भी जो हमारी वेलोसिटी है उसको भी मेज़र करता है। पिटोट ट्यूब जो हमारा वो एयर की जो वेलोसिटी है उसको भी मेज़र करता है, साथ साथ में फ्लूइड की वेलोसिटी भी मेज़र करता है। इंडस्ट्री में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे रोटामीटर। ये भी सेम डिवाइस है, ये भी हम ये तीनों डिवाइस हमारे फ्लूइड के फ्लो को मेज़र करने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे मतलब किस रेट या किस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम इन तीनों डिवाइस का यूज़ करते हैं। रोटामीटर, a rotameter is a device that measure the volumetric flow rate of fluid in a closed tube। जो हमारा रोटामीटर है वो भी एक डिवाइस है जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेज़र करता है हमारे फ्लूइड के। और ये यहाँ पे ये नई चीज़ कि ये क्लोज ट्यूब में यूज़ होता है, मतलब ऊपर नीचे से क्लोज ट्यूब है उसके बीच में इसको फिक्स किया जाता है ताकि हम जो हमारा फ्लूइड है उसके हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, ताकि उसी प्रेशर से हम इसकी कि किस फ्लो से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको मेज़र कर सकें। अ फ्लूइड इज यूज्ड विच राइज इटसेल्फ इन अ टेपर्ड वर्टिकल ट्यूब टू अ हाइट डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द ट्यूब। यहाँ बेसिकली एक फ्लूइड का यूज़ किया जाता है
फ्लोट मान लीजिए, जैसे कि हम किसी पाइप में अगर हम पानी भरें और ऊपर से हम कोई प्लास्टिक की बॉल डालें, जब हम नीचे पाइप से जब हम हवा मतलब डालेंगे, हम हवा प्रेशर देंगे, तो जो हमारा फ्लूइड होएगा, जो हमारा सॉरी जो हमारा जब हम नीचे से प्रेशर डालेंगे तो जो हमारा बॉल होएगा वो ऊपर आ जाएगा। जब पानी का प्रेशर ऊपर आएगा तो हमारा जो बॉल होएगा प्लास्टिक की वो भी ऊपर आ जाएगी। सिंपली वही सेम चीज़ यहाँ भी है कि ये एक ट्यूब होता है, लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं होता, ये कुछ और मटेरियल का बना हुआ होता है। लेकिन जब फ्लूइड का प्रेशर इसके ऊपर आता है तो ये अपने आप ऊपर आ जाता है, अपवर्ड आ जाता है। इससे क्या होता है कि इसे हम प्रेशर मतलब माप सकेंगे कि हाँ किसका कितना प्रेशर है। और when the flow fluid enters the tapered tube, some of the fluid strike directly the float। जब फ्लूइड पाइप से इसको क्या नाम है टेपर सेक्शन में आता है और इसको स्ट्राइक करता है फ्लोट के, सो हमारा फ्लोट मूव करने लग जाता है, डायरेक्ट मूव करने लग जाता है। यहाँ दो प्रकार के फ्लूइड फोर्स एक्ट कर रहे हैं। टू फोर्स आर एक्टिंग, एक है हमारा अपथ्रस्ट फोर्स, दूसरा है हमारा वेट ऑफ फ्लूइड। अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, इसको हम साइंस की लैंग्वेज में बायोन्सी फोर्स भी बोलते हैं, जो कि फ्लूइड की हेल्प से लगता है। मतलब जब फ्लूइड के प्रेशर की जो हमारा फोर्स लगता है उसको हम बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। तो जो नीचे से प्रेशर लग रहा है उसको हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलेंगे, और दूसरा प्रेशर क्या है, ग्रेविटी। कुछ भी चीज़ ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, सो वही एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब उसको नीचे जाने के लिए तो अपथ्रस्ट फोर्स चाहिए, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। तो यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं। और व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज द फ्लोट कम्स टू रेस्ट। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा यानी जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो जो हमारा फ्लोट है वो रेस्ट पोजिशन में आ जाएगा अपने। इन दिस वे बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ फ्लोट इन टेपर ट्यूब वी कैन मेजर द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। और इस प्रकार से जब हम फ्लूइड के हाइट को मेज़र करके उसके रेट को मतलब उसके फ्लूइड के रेट को हम मेज़र कर सकते हैं। सिंपली मतलब जितना ऊंचा वो जाएगा फ्लोट उतना ज़्यादा प्रेशर है पानी का, ये हम मतलब माप सकते हैं बहुत ईजिली। सो ये बहुत सिंपल डिवाइस है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सीधा था। पिटोट ट्यूब भी पढ़ लिया हमने। गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आगे हम सोच रहे हैं कि हमारा जो ये चैनल है इसको हम ब्लैक बोर्ड पे ले जाएं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाएँ। और हम कुछ प्रोफेशनल्स भी हायर कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।